ये कहानी एक परिवार की है जहाँ शंकर और सुंदर नाम के दो भाई रहा करते थे। शंकर की पत्नी वनजा थी जो बहुत ही सुंदर थी। उनकी बेटी थी जिसका शोभा नाम था। सुंदर की पत्नी का नाम शारदा था जो सांवली थी। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। वे सभी एक साथ एक ही घर में खुशी से रहते थे, पर जेठानी और देवरानी की कुछ ठीक से बनती नहीं थी। वनजा शारदा से घृणा किया करती थी। वनजा की बातों से शारदा को ठेस पहुंचा करती थी। वो कहती, आप क्यों इस तरह हमेशा मैं सांवली हूँ ये कहकर मेरा दिल दुखाती है। क्या हुआ अगर मैं सांवली हूँ? मुझे सोने जैसा पति मिला है, एक परिवार मिला है जिसमें आप सब हो। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। इस पर वनजा, हाँ तुम इसी सोच में जीती रहना, पर मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। कल की ही बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ये तुम्हारी नौकरानी है। कैसे बताऊं कि तुम मेरी देवरानी हो? मुझे तो शर्म आएगी ऐसा कहने में। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मुझसे दूर ही रहना। यूँ बेमतलब की बहस उन दोनों में हमेशा चला करती। वनजा की कही बातों से शारदा बहुत दुखी हुई और अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे घर पर क्या होता था ये घर के मर्दों को पता ही नहीं था। वनजा किसी तरह देवर और देवरानी को घर से बाहर करने की सोच रही थी। एक दिन उसने अपने देवर से कहा, देवर जी, आपने प्रेम विवाह कर बहुत बड़ी गलती की है। क्या आपको कोई अंदाजा है? अब क्या हुआ? सब तो ठीक ठाक चल रहा है। देवर जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आस पड़ोस में सभी हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं और खास कर तुम्हारी पत्नी के बारे में ही बातें होती है। सभी कहते हैं कि वो कितनी सांवली है और तुम कितने गोरे हो। तुम दोनों की तो जोड़ी जचती ही नहीं है। आप दोनों बाहर जाते हो कि लोगों की पीछे से बातें शुरू हो जाती है। तुम्हें कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे पर तुमने जल्दबाजी कर दी। ये कहकर वनजा अपने कमरे में चली गई। वनजा की कही बातें सुंदर के दिमाग में बार बार चल रही थी। उस दिन से सुंदर एक अनजाने से मनोवेदना के साथ जी रहा था। शारदा से वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। आपको क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यूँ उसके बार बार पूछने पर उन दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन पति पत्नी के बीच जोरदार बहस होने लगी। पति ने गुस्से से कहा, तुमसे प्यार कर शादी करने की बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। मैं समाज की बातों और निंदाओं को और नहीं सह पाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर चली जाओ। उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शारदा ने अपने कपड़े समेट लिए और घर छोड़कर चली गई। उसके जाते ही वनजा आस पड़ोस में घूमकर शारदा की और भी बुराइयां करने लगी। सुंदर का मन पूरी तरह से टूट चुका था। यूँ एक दूसरे से प्यार करने वाले पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हो गए। अब वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से अकेलेपन में ही जी रहे थे। भले ही शारदा ने घर छोड़ दिया था, अब वो उस परिवार का हिस्सा नहीं थी, फिर भी वो हर समय भगवान से उस परिवार की शोभा और उसके माता पिता के खुशी की कामना किया करती थी। बेटा, क्या मैंने जो सुना वो सच है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे सांवले रंग के कारण तुम्हें छोड़ दिया? इस पर शारदा रोने लगी। हाँ पंडित जी, वो रो रही थी। पंडित जी ने उसे सांत्वना दी। बेटा, दुखी मत हो। भगवान के दर पर कोई काला या गोरा नहीं होता। इनके यहाँ कुल मत भेद का कोई फर्क नहीं और ना ही धनवान और गरीब का फर्क है। भगवान की कृपा तुम पर जरूर होगी। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने उसे समझाकर आशीर्वाद दिया। शारदा ने उनकी बात सुनी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर घर चली गई। वहाँ जेठानी और जेठ आपस में यूँ बात कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से शारदा की हर जगह बुराई कर उसे निंदित कर घर से तो बाहर निकाल दिया। अब किसी तरह आप भी अपने भाई को इस घर से बाहर कर दोगे तो ये पूरी जायदाद अपने नाम हो जाएगी। तब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ हाँ वनजा, मैं इसी काम में लगा हूँ। उन दोनों को यूँ बात करते हुए पास में ही खड़े सुंदर ने सुन लिया। छी, धिक्कार है तुम दोनों पर। जायदाद की लालच में तुम दोनों ने पति पत्नी को अलग कर दिया। मेरी मासूम पत्नी की इतनी बुराई की, उसे निंदित किया। तुम्हें ये जायदाद चाहिए ना? ले लो, ऐश कर लो। सुंदर ने जायदाद को दुक्कारा और वहाँ से चला गया। मायके में आंसू बहा रही अपनी पत्नी शारदा के पास गया। शारदा, तुम कितनी अच्छी हो।
जब मैं तुम्हारे गांव में आया तब कईयों ने मुझसे तुम्हारी तारीफ की। सभी ने कहा कि रंग भले ही सांवला हो पर तुम्हारा दिल हंस की तरह गोरा है। मैं तुम्हारी खूबसूरती को नहीं पहचान पाया शारदा। अपने भैया और भाभी के बिछाए हुए जाल में मैं फंस गया। सुखी जीवन के लिए एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत होती है जो मन से सुंदर हो और वो प्यार से भरा हुआ हो। पर शादी के बाद कही सुनी बातों पर विश्वास कर मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो। सुंदर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। अब ऐसा मत कहिए, जो हुआ सो हुआ, अब हम साथ में खुश रहेंगे। पति खुश होकर मुस्कुराया। उसके बाद वे दोनों किराए के एक मकान में साथ में हंसी खुशी रहने लगे। कृष्णापुर नाम के गांव में एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले में एक रात एक छोटी सी लड़की, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करो, यूं वो चीख रही थी और उसकी चीखें सुनकर आसपास कोई नहीं भटका। पर अगले सवेरे शोभा नाम की एक लड़की उस बंगले में इधर उधर घूमे जा रही थी, पर वो कभी बाहर निकलती नहीं थी। कोई बाहर से उस लड़की को आवाज भी देता तब भी वो उन्हें जवाब नहीं देती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस गांव में शाम के समय पानी पूरी वाला अपना ठेला लिए आगे बढ़ रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटा पानी पूरी। शोभा ने उसकी आवाज सुनी। पानी पूरी खाए कितने दिन हो गए, आज पानी पूरी खाने का बहुत मन हो रहा है, पर मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकती। इतने में अपने घर से बाहर निकलकर उस पानी पूरी के ठेले वाले को देखने लगी। उस चुड़ैल ने अपनी लंबी सी गर्दन बाहर निकाली और ठेले वाले से पूछने लगी, पानी पूरी कितने के दिए भाई साहब? जैसे ही ठेले वाले ने उस चुड़ैल को देखा, बाप रे, चुड़ैल, चुड़ैल। ठेले वाला इतना डरा हुआ था कि उसने अपना ठेला भी वहीं छोड़ दिया। अपने पानी पूरी के ठेले को वहीं छोड़कर भाग जाने के बाद चुड़ैल उसे देखकर हंसने लगी। इतना डरता है तो यहाँ पर आया ही क्यों था? चुड़ैल हंसती हुई ठेले को लेकर घर के अंदर चली गई। लो, खा लो पानी पूरी। लड़की डरते डरते पानी पूरी खाने लगी। ठेले के दूसरी ओर से चुड़ैल भी पानी पूरी खाने लगी। चुड़ैल बाएं हाथ से पानी पूरी ले रही थी। पहले वो पानी पी रही थी, फिर उसके बाद पूरी खा रही थी। ये देखकर उस लड़की ने चुड़ैल से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? बताओ ना, तुम कौन हो? चुड़ैल हैरान हो रही थी। तुम मेरी माँ हो ना? सच बताओ। मेरी माँ पानी पूरी ऐसे ही खाती थी। वो बाएं हाथ से पानी पूरी लेती थी, पहले पानी पी जाती और इसके बाद ही पूरी खाया करती थी। सच बताओ, तुम मेरी माँ हो ना? ये कहते हुए वो चुड़ैल के पास जाकर उसके गले लगना चाहती थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी। यूँ उसे कहने की कोशिश करने पर भी शोभा बोली, नहीं, तुम मेरी माँ ही हो। वो फिर से उस चुड़ैल के पास गले लगने जा रही थी कि लंबी गर्दन वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। शोभा ये देखकर, माँ, तुम मुझसे दूर क्यों चली जाती हो? माँ, माँ, क्यों जा रही हो? माँ, माँ, मेरे पास आ जाओ ना। माँ, माँ, आ जाओ ना। चुड़ैल उस बंगले के छत पर जाकर खड़ी हुई। जो सच मैं अपनी बेटी से छुपा कर रखना चाहती थी, वो सच आज मेरी बेटी के सामने आ ही गया। जिस माँ को मेरी बेटी अब तक जिंदा मान रही थी, अब उसको ये पता चला कि मैं मर चुकी हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी। यूँ जब वो जोर से रो रही थी तब वहीं छत पर शोभा भी आ गई। माँ, यूँ रोती हुई शोभा अपनी माँ के गले लग गई। माँ भी अपने आंसू छुपा नहीं पाई। माँ, मैंने सब सुन लिया। माँ, माँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ, ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझे घर पर ही क्यों रखा है माँ? और तुम ऐसे बदल क्यों गई? यूँ रोती हुई शोभा अपने माँ के और पास गई। बेटा, इस बंगले को हड़पने के लिए ही कुछ लोगों ने मुझे तकलीफ देकर मार डाला। मैंने भी उन सभी को मारकर अपना बदला ले लिया है और तुम्हें इस बंगले में कैद रखने की वजह ये है कि उस रात हम दोनों जब सो रहे थे, अपने इस बंगले के पास कुछ लोग आए। वो मुझे अपने साथ ले गए और मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। कौन हो तुम लोग?
मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई मेरी मदद करो। मैंने चीख चीख कर सबसे मदद मांगी, पर रात का समय होने की वजह से कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ पाया। उन्होंने मेरे गले में रस्सी बांधी और मुझे घसीटकर बाहर ले गए। यूं बेरहमी से घसीटने की वजह से मेरी गर्दन ऐसे खींची गई कि मेरे शरीर से अलग हो गई और मैं मर गई। उन्होंने तुम्हें भी मारने की बहुत कोशिश की, तभी मैं चुड़ैल में बदल गई और एक एक से बदला लिया। उन्हें धूल चढ़ाकर उन्हें मार डाला। उस दिन से अपने बंगले की ओर कोई नहीं आ रहा। जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मंत्र शक्तियों से इस बंगले के चारों ओर एक अदृश्य बांध बनाया है, इसीलिए तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। ये कहती हुई चुड़ैल माँ रो रही थी। माँ से सारी सच्चाई जानकर, क्यों माँ, इन सभी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। यूं रोती हुई वो माँ के गले लग गई। ये देख चुड़ैल माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन से शोभा बिना किसी डर के अपनी माँ के साथ उस घर में आराम से रहने लगी। जब भी कोई पानी पूरी वाला, फल वाला या सब्जी वाला आता तो लंबी गर्दन वाली चुड़ैल माँ वहाँ पर जाती, उन चीजों को लेकर अपनी बेटी के पास आती। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर उसे पेट भर खाते और खुश रहते। इस तरह एक माँ अपने मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी पर ममता न्यौछाड़ने लगी।